गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 3 में पार्ट 3 यह मेरा वीडियो होगा, पार्ट 3 वीडियो होगा, ठीक है। और आज हम यह सभी जानेंगे कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, ठीक। तो इससे पहले वीडियो में हमने यह समझ लिया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम समझे थे, ठीक है। आज हम सभी क्या समझेंगे, आज हम सभी द्विजगत प्रणाली के बारे में समझेंगे और 5 जगत प्रणाली के बारे में समझेंगे, ठीक है। 2 जगत प्रणाली और 5 जगत प्रणाली, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। समस्त जीव, हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, तो चलिए हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ठीक, उसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है जिस वैज्ञानिक का नाम रहता है अरस्तु। क्या नाम रहता है? अरस्तु। अरिस्टोटल, इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल बोलते हैं लेकिन होता है अरस्तु होता है, लिखते हैं अरिस्टोटल लेकिन होता है अरस्तु, ठीक है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है, इस वैज्ञानिक का नाम रहता है अरस्तु। इन्होंने पृथ्वी पर जितने भी जीव है, सभी समस्त जीवों को इन्होंने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक कहा कि जितने भी जीव होंगे या तो वह जंतु होंगे या नहीं तो वनस्पति होंगे, मतलब या नहीं तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है तो 2 ही प्रकार के जीव है इसके अनुसार, या नहीं तो वह जंतु है मतलब जानवर है, या नहीं तो वह क्या है? वनस्पति है मतलब कि पेड़ पौधा है, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम यही कहा, ठीक, या नहीं तो वह जंतु है या नहीं तो वह क्या है? वनस्पति है, ठीक। तो इन्होंने इसके यह द्विजगत प्रणाली दिया, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली दिया, इसे हम द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। मतलब जगत को, दुनिया में जितने भी जीव है सभी को हम 2 भागों में बांटे, 2 जगत में बांटे। एक का जगत जंतु जगत और वनस्पति जगत, इन्हीं 2 जगत में बांटा, इसीलिए इसको हम कहते हैं द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली मतलब कि समस्त जीवों को 2 जगत में वर्गीकृत किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं, ठीक। समझ गए होंगे अरस्तु। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आता है, कई वर्षों के बाद एक वैज्ञानिक आता है जिससे वैज्ञानिक का नाम रहता है केरोलस लिनियस। क्या नाम रहता है? केरोलस लिनियस, ठीक। यह केरोलस लिनियस कहता है, इन्होंने भी क्या किया कि जितने भी जीव होते हैं, समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इन्होंने ही 2 जगत में बांटा, 2 किंगडम में बांटा। किंगडम मतलब जगत होता है, 2 किंगडम में बांटा, ठीक है। एक पुस्तक इन्होंने लिखा जिस पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टमा नेचुरी। पुस्तक का नाम है क्या? सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। इन्हें सिस्टमा नेचुरी में क्या किया? सर्वप्रथम केरोलस लिनियस ने यह बताया कि पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव जितने भी हैं सभी को उन्होंने क्या किया? 2 जगत में बांटा। इसी सिस्टमा नेचुरो में उन्होंने बताया कि जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सभी को हम 2 जगत में बांटते हैं। एक का नाम रखा हुआ पादप जगत। क्या रखा? पादप जगत है, उसको कहते हैं हम प्लांट किंगडम, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? प्लांट किंगडम, ठीक है। एक बताया कि जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इन्होंने बताया, केरोलस लिनियस ने कहा कि पादप जगत के अंदर क्या? पादप जगत के अंदर सभी पेड़ पौधे रहेंगे। क्या रहेंगे? जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी, ठीक। और जंतु जगत के अंतर्गत सभी क्या रखेंगे? जंतु जगत के अंतर्गत सभी जंतु को रखेंगे। क्या रखेंगे? हम जंतु को रखेंगे, ठीक। इन्होंने बताया कि केरोलस लिनियस ने अपना सिस्टम नेचुरी में इन्होंने बताया कि 2 जगत होगा, एक पादप जगत, एक जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक। फिर वर्षों के बाद एक वैज्ञानिक रहता है, इसका नाम रहता है आर वेटेकर। क्या नाम रहता है? आर वेटेकर। वर्षों के बाद ये सब तो अरस्तु तो जो परंपरागत आ रहा था उसी पर इन्होंने उन्होंने कहा कि 2 ही जीव है, एक जंतु है या नहीं तो वनस्पति है। इन्होंने भी वही कहा कि पादप जगत और जंतु जगत होना चाहिए। लेकिन एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम रहता है आर वेटेकर। क्या नाम रहता है? आर वेटेकर। आर वेटेकर ने सर्वप्रथम बताया कि जो समस्त जीव होते हैं उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। एक का नाम रहेगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। इन्हीं 5 जगत में इन्होंने क्या किया? आर वेटेकर ने बांटा। कब? तो 1969 में। कब? 1969 में सर्वप्रथम इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम 5 जगत प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली मतलब कि समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 5 जगत प्रणाली कहते हैं। और 5 जगत प्रणाली में जो वर्गीकृत किया तो वह 5 कौन सा है? 5 आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंगी, कवक, पादप, प्लांटी और जंतु एनिमेलिया। ठीक, इस के अनुसार, इस 5 जगत प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम आर बेटेकर ने 1969 में यह बताया कि जो समस्त जीव जो उसको 5 जगत में हम बांटते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, यही 5 जगत है। तो ये तो समझे। हाँ, लेकिन यह जो है हमारा जो 5 जगत प्रणाली है, तो आर बेटेकर साहब को लगा कि ये जो आप 2 जगत में कर दिए, अरस्तु जो जंतु पादप कर दिए, केरोलस नियस पादप जगत और जंतु जगत कर दिए, लेकिन आर बेटेकर को लगा कि कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे भी पृथ्वी पर जीव हैं जो ना तो पादप जगत का, ना तो जंतु का बिहेवियर रखता है, ना तो जंतु का लक्षण रखता है और ना ही पादप का लक्षण रखता है। तो उस जीव को हम किस में रखें, उस जीव को हम किस में रखें? ऐसे जीव भी आ गए जिसको हम क्या, जो कि पादप का भी लक्षण रखते हैं, जो जंतु का भी लक्षण रखते हैं। कुछ ऐसे भी जीव पृथ्वी पर जो हैं जो कि ना तो पादप का लक्षण, ना तो जंतु का लक्षण, कुछ अलग ही लक्षण है उसका। ठीक, तो वैसे किसको हम किस में रखें? तो इसीलिए ना आर बेटेकर साहब ने क्या किया, आर बेटेकर साहब ने जो हमारा सब जीव है उसका जो वर्गीकरण किया तो 5 जगत में किया। हम बताए कि अभी 5 जगत में कौन कौन किया, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, यही 5 जगत में किया। ठीक, ये तो समझे। अब जो है, अब 5 जगत में किया तो मोनेरा में किस तरह के जीव को रखा गया है, मोनेरा में किस तरह के जीव को रखा गया है वह समझेंगे, और प्रोटिस्टा को किस तरह के जीव को रखा गया है, कवक में किस तरह के जीव को रखा गया है, और पादप में और जंतु में, प्लांटी और एनिमेलिया में किस तरह के जीव को रखा जाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो इसको तो आज नहीं, अब इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मोनेरा को किसके अंतर्गत रखते हैं, किस मोनेरा के अंतर्गत किस जीव को रखते हैं, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया को हम किस जगत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।